ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह को एक विशेष उपाधि दी गई है। देवगुरु बृहस्पति की मैं बात कर रही हूं इस वीडियो में, और देवगुरु बृहस्पति को देवताओं के गुरु का दर्जा दिया गया है। अब इन नवग्रहों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह गुरु बृहस्पति को माना जाता है, क्योंकि ये सबसे अधिक शुभ ग्रह हैं और गुरु का दर्जा भी प्राप्त है। गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं। इस तरह से 12 वर्ष में सभी 12 राशियों में ये चक्कर लगा लेते हैं। उसके बाद शनि ही ऐसे प्लैनेट हैं जो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब देखिए, गुरु का जो गोचर था वो वृषभ राशि में हुआ, जो कि 1 मई को हुआ। लेकिन अब आने वाली 9 तारीख को 9 अक्टूबर 2024 को गुरु वृषभ राशि में वक्री होने वाले हैं। वक्री जो होता है, वक्री शब्द क्या है? तो देखिए, वक्री होने का मतलब होता है कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना। असल में प्लैनेट जो है वो उल्टी चाल नहीं चल रहा है, लेकिन सूर्य की वजह से वो उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होता है और लगभग 119 दिनों तक ये वक्री रहेंगे। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक ये देवगुरु बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं। उसके बाद ये मार्गी होंगे। अब इनके इस वक्रस्त स्थिति का प्रभाव वृश्चिक राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, किन किन क्षेत्रों में होगा, तो गुरु के जो कारक चीजें हैं, जिन चीजों के कारक हैं गुरु बृहस्पति, उन सभी चीजों पर गुरु का इफेक्ट सबसे अधिक देखने को मिलेगा। अब गुरु कारक किन चीजों के हैं? तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षक के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बड़े भाई हो गए, शिक्षा हो गई, धार्मिक कार्य हो गया, और दान पुण्य का काम हो गया, धार्मिक कार्य हो गए। धन के कारक भी गुरु बृहस्पति हैं। जो वृद्धि होती है ना, दान पुण्य में वृद्धि या धन में वृद्धि, उनके कारक भी गुरु बृहस्पति हैं। और साथ में विवाह के कारक भी गुरु बृहस्पति ही हैं। अब इन सभी चीजों पर तो इसका इफेक्ट होगा ही, ये जो सेक्टर हैं जितने भी। अब ये किस तरह से होने वाला है, इसी के बारे में जानेंगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। वृश्चिक राशि की मैं बात कर रही हूं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव होता है संतान का ही भाव, और पंचम भाव है शिक्षा का भाव। पंचम भाव आपके ये शेयर मार्केट का भी है। तो पंचम भाव के स्वामी हैं और इस समय सप्तम भाव में विराजमान है, और सप्तम भाव में ये वक्री होंगे। सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप का है, आपके बिजनेस का हो गया, आपके विवाह का हो गया, इनका ये भाव है। साथ में ये यात्राओं को भी दिखाता है। तो इनका भाव है गुरु के लिए। अब इनका जो प्रभाव होने वाला है वो किस तरह का होगा? तो पंचम भी एक्टिव हुआ, सप्तम भी एक्टिव हुआ, उल्टी चाल चल रहे हैं तो छठा भी एक्टिव हुआ। जिन भी लोगों की महादशा चल रही है गुरु की, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेंगे इस गुरु के वक्री होने से। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी वो बहुत अधिक बलशाली हो जाता है। तो यहां देखिए, आपके एक तो इस समय आप नए रिश्तों से जुड़ सकते हैं। नए रिश्तों से जुड़ने के लिए ये समय अच्छा है। और इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो आपके दैनिक जीवन पर होगा। जैसे आपके काम करने की आदतें हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, इस चीजों पर होगा। इस दौरान आप अपने टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी को लेकर कुछ जरूरी बदलाव कर सकते हैं। यानी आप इस चीज का चेंजेस लेकर आ सकते हैं कि आपको किस समय किस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या आपको कौन सा काम कितने समय पर पूरा करना है। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से इस समय ध्यान देने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने अंतर्मन की बातों को सुनेंगे, अपनी आंतरिक आवाज को सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। और जब व्यक्ति अपनी अंतर आवाज को सुनता है तो उसे पता होता है वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। हाल ही में आपके काम और आपका जो हेल्थ है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जो भी बदलाव हुए हैं उनको आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे। और जो चीजें आपको सच में एनर्जी देती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करके हमारे अंदर बड़ी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो हमारे मनपसंद कार्य हैं, उन कामों को करने में हमें मजा आता है। तो उन पर आप फोकस कर पाएंगे और उन पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश भी करेंगे। आपके कार्यस्थल की बात की जाए तो आपके कार्यस्थल पर आपके अपने हिसाब से काम करने की आप इच्छा महसूस करेंगे। आप अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे, जो आपको पसंद है उन चीजों की तरफ ज्यादा एक्टिव रहेंगे।
जॉब कर रहे हैं, जॉब में कुछ बड़े बदलाव के संकेत हैं, काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ हो सकते हैं और जिनके लिए आपको तैयार भी रहना है। पर्सनल लाइफ में आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करनी है और बाहर जाने की भी कोशिश करनी है। उनको लेकर बाहर जाएं, घूमें फिरें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें क्योंकि 7th पार्टनरशिप का भी है। जितना पार्टनर को खुश रखेंगे उतना आपका निजी जीवन है वो आपका अच्छा रहेगा। समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा बस अपनी बोली पर काबू करना है, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है क्योंकि कई बार लापरवाही हो जाती है, कई बार हमारी बातें सामने वाले को बुरी लग जाती हैं जिसका नुकसान हमें मेंटली तौर पर भुगतना पड़ता है। तो लापरवाही नहीं करनी है, बोली पर ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ठीक होती हुई ज़रूर दिखाई देगी आपको। सावधानी तो फिर भी मैंने कहा रखने की आवश्यकता होगी। आप इस समय आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे कोई पुराना प्रोजेक्ट था आपका जिस पर आप काम कर रहे थे, वो फिर से सामने भी आ सकते हैं। वो फिर से सामने आ सकते हैं। तो ये वो समय हो सकता है जब आपने उस प्रोजेक्ट में कोई गलती की हो तो उन जीवन में की गई गलतियों को भी आप पहचानें और फिर उनको सुधारने का प्रयास करें। ऐसी चीजें इस समय अवधि में आपके लिए जरूर होने वाली हैं। और अगर आपके लिए इस समय गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की अंतरदशा चल रही है, गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो देखिए जब भी ये दशा चलती है, कोई भी दशा हो, तो उस समय वो ग्रह प्लैनेट जो आपकी कुंडली में मौजूद है वो एक्टिव होता है। और जब ग्रह गोचर होते हैं तो उस गोचर का भी प्रभाव मिलता है, तो ज्यादा एक्टिव होगा। तो बस इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है? तो शिक्षा के लिए मैं कहूंगी कि ठीक ठाक रहने वाला है। अगर मन में किसी तरह के विचार ऐसे आते हैं, पढ़ाई से मन उचट जाता है, तब जरूर अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी मेडिटेशन आप करें, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास आप करें। एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं इस समय अवधि में, 119 दिन के लिए गुरु वक्री होंगे, तो 6 हाउस का रिजल्ट भी मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़ते हैं तो थोड़ा अपनी पकड़ बनाना शुरू करें, अभी से प्रयास करना शुरू करें, क्योंकि प्रयास का फल भी तभी मिलेगा। गुरु वक्री है, कोई भी ग्रह जब बहुत अधिक बलशाली है, किसी में भी अगर देखिए जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, बाकी चीजें ठीक रहेंगी। थोड़ी सावधानी, रिजल्ट अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव बनते हैं, मंगलदेव का उपाय करें। एक तो प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक कार्य और कर सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसा आपको मिलता है, जरूरतमंद व्यक्ति मिलता है, गुरुवार के दिन उसको पीले कपड़े का दान आप कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर गुरुवार के व्रत कर लें, 11 गुरुवार, 16 गुरुवार, इस तरह से आप कर सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।